नमस्कार दोस्तों, गो वेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दिनांक है 4 अगस्त 2026 का हम वेदर अपडेट देखेंगे। किस किस सिटीज़ में कितना टेम्परेचर गया है, बरसात की कौन सी जगह संभावना है और आंधी तूफान कहाँ आ सकता है। हम सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो को पूरा देखना, आपको हर मौसम की अपडेट आपको बताएंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर जानते हैं मेन सिटीज़ का, है ना। नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपन पूर्व तक चलेंगे, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम तक चलेंगे। ठीक है दोस्तों, है ना। शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान से। जयपुर का 30 आ रहा है, बीकानेर का 30 आ रहा है, 33 आ रहा है, जैसलमेर का 34 आ रहा है, चूरू का 28 आ रहा है, लुधियाना का 30 आ रहा है, कुरुक्षेत्र का 30 आ रहा है, हल्द्वानी का 29 आ रहा है। उसके बाद नीचे चलते हैं, नई दिल्ली का आ रहा है 28 डिग्री, बरेली का 28 आ रहा है, गोरखपुर का आ रहा है 29 डिग्री, लखनऊ का 30 डिग्री के आसपास आ रहा है। उसके बाद ईस्ट की तरफ चलेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पटना का आ रहा है 30, मऊ का आ रहा है 31, भागलपुर का 32 आ रहा है। उसके बाद कलकत्ता का आ रहा है 28 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेंगे तो गुवाहाटी का आ रहा है 28 डिग्री के आसपास, इम्फाल का 27 आ रहा है ना। और उसके बाद देखते हैं दिब्रुगढ़ का आ रहा है 30 डिग्री के आसपास। साउथ ईस्ट की तरफ चलेंगे, नीचे उड़ीसा की तरफ, तो देखेंगे भुवनेश्वर का 29 डिग्री के आसपास आ रहा है, विशाखापट्टनम का 31 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है। और उसके बाद नीचे चलेंगे विजयवाड़ा का 33 आ रहा है। साउथ में चलेंगे कुर्नूल का आ रहा है 29 डिग्री, हैदराबाद का 31 आ रहा है, और चेन्नई का आ रहा है 33 डिग्री के आसपास। वेस्ट की तरफ चलेंगे तो मुंबई का 28 डिग्री, सूरत का 30 डिग्री, राजकोट का 32 डिग्री, अहमदाबाद का 33 डिग्री के आसपास आ रहा है, मंगलुरु का आ रहा है 27 डिग्री के आसपास। मध्य भारत में चलेंगे तो आप देख सकते हैं भोपाल का 30, इंदौर का 27 आ रहा है, गुना का 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ रहा है दोस्तों। तो ये था मेन सिटीज का टेम्परेचर। अब देखते हैं कि हवा कौन सी दिशा से बह रही है और किस जगह वो टर्न ले रही है, घूम रही है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि जो हवा की अभी की दिशा है वो है बंगाल, अपना जो अरब सागर से हवा सीधी आ रही है वो गुजरात होते हुए यहाँ पर थोड़ी सी फैल रही है, गुजरात से प्रवेश होते हुए वो सीधी मध्य प्रदेश फिर आगे की तरफ जा रही है। इधर यहाँ भी नीचे देख सकते हैं वेस्ट की तरफ से कि महाराष्ट्र होते हुए तेलंगाना होते हुए वापस वो बाहर की तरफ निकल रही है, बंगाल की खाड़ी से होते हुए दोबारा फिर वो आगे की तरफ प्रवेश कर रही है, यानी जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहां पर प्रवेश कर रही है। और वो थोड़ा सा यहाँ पर भी घूम रही है, अपने जो यूपी के ऊपर के इलाके यहाँ पर भी वो टर्न ले रही है हवा। तो कुल मिला के है कि हवा अभी सीधी आ रही है, अरब सागर से जो हवा आ रही है वो एक ऊपर की तरफ जा रही है, यानी वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जा रही है। बाकी जो हवाएं वो नीचे अंदर घूम रही है और बंगाल की खाड़ी से होते वापस ऊपर की तरफ आ रही है, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रही है। और आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अभी क्या जबरदस्त बरसात हुई थी और वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है दोस्तों, है ना। अब देखते हैं रेन का क्या हाल है। सबसे बड़ी बात है, देखो आप देख सकते हैं कि जो हवाएं वो सीधा राजस्थान में प्रवेश करके यहाँ से आधी तो ऊपर की तरफ चल गई है पाकिस्तान की तरफ, बाकी इधर वो यूपी और हरियाणा की तरफ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर एंटर हो गई है। और यहाँ पर इस समय वो बरसात की स्थिति बनी है क्योंकि वहां से बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आ रही हैं और सीधा यहाँ पर एक सर्कुलेशन साइक्लोन बना है जो दिल्ली के आसपास आप भारी बरसात देख सकते हैं, आगरा के आसपास, लखनऊ के आसपास, प्रयागराज के आसपास, है ना, भिंड के आसपास, झांसी के आसपास, है ना, चूरू के आसपास, जो ये एरिया बेल्ट है ना, जो ये अपना कह सकते हैं कि यूपी के इलाके जो बॉर्डर वाले इलाके हैं यहाँ पर जबरदस्त बरसात है। बाकी जो विशाखापट्टनम है जो कोस्टल एरिया है अपना साउथ ईस्ट का, यहाँ पर भी जबरदस्त बरसात है। और नॉर्थ ईस्ट में तो आप देख ही सकते हैं कि गुवाहाटी में, दीमापुर में, इम्फाल में, है ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ जबरदस्त बरसात है। और कलकत्ता के आसपास भी बरसात की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों, भारी बरसात की चेतावनी यहाँ पर दे रखी है ना। बाकी जो यूपी के इलाके हैं, यूपी के इलाके में आज बरसात काफ़ी है। हिल स्टेशन जैसे आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो ऊपर के इलाके हैं यहाँ पर भी जो भूस्खलन है जिसे कह सकते हैं अपन, मड होती है, लैंडस्लाइड होती है, वो नीचे आ जाती है और रास्ते जाम हो जाते हैं। तो अगर आप वहाँ का प्लान कर रहे हैं पहाड़ों पर जाने का, हिल स्टेशन पर, तो थोड़ा ध्यान से ये चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कि बादल की स्थिति कहाँ पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दोस्तों हम बादल की स्थिति देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठ रही है वो अपने साथ बादलों का बिल्कुल एक बहुत बड़ा जमड़ावड़ा लेके आ रही हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान अभी देख सकते हैं आप, है
ना दिल्ली एनसीआर यूपी के काफ़ी एरिया कवर कर रखा है, पूर्वी राजस्थान का भी काफ़ी कर रखा है, जो कि है अपना अलवर है, आगरा है, साथ में भरतपुर के आसपास देख सकते हैं, करौली के आसपास देख सकते हैं, धौलपुर जयपुर के आसपास देख सकते हैं, दौसा के आसपास देख सकते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त बादल छाए हुए हैं, ज़बरदस्त बादल छाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बादल छा रहे हैं तो बरसात भी होगी। ये उस एरिया के सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हवा की दिशा कैसी है, हवा घूम रही है या सीधा बह रही है या फिर हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है, नमी कितनी है वातावरण, तभी बरसात होती है। ज़रूरी नहीं है कि बादल बहुत घने हैं तो बादल भी बरसात भी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इस एरिया में अभी बरसात की उम्मीद करी जा सकती है, बिल्कुल करी जा सकती है, क्योंकि हवा का जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ है। और दो नई दिल्ली के आसपास आप देख सकते हैं कि बहुत घने बादल जाए, पंजाब हरियाणा के आसपास बादल काफ़ी घने जाए। बाकी नीचे की तरफ देखेंगे तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी बादल बहुत ज़्यादा घने छाए हुए हैं दोस्तों, है ना। अगर अपन हवा की दिशा आपने देख ही ली थी, इसके बाद देखेंगे कि जो एग्जैक्ट बादल हैं वो किस दिशा में है। अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो है ये बादल है, यानी जो हिल स्टेशन वाले इलाके हैं वहाँ पर अभी ज़बरदस्त बरसात हो रही है। बाकी उसके नीचे लगते हुए इलाके भी काफ़ी बरसात है। ये पूरा कोस्टल एरिया है, महाराष्ट्र का, वेस्टर्न का, साउथ का, यहाँ पर भी जो काफ़ी अच्छी बरसात हो रही है। एक साइक्लोन यहाँ पर बना है, सर्कुलेशन साइक्लोन है, ये बंगाल की खाड़ी से बना हुआ है। नीचे से अगर ये वापस हवा तेज़ आती है तो ये फिर जो साउथ के तट वाले इलाके यहाँ पर बरसात ज़बरदस्त होगी दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में, अगर हवा ऐसी बहती रही तो, है ना। तो ये था सबसे लेटेस्ट वेदर अपडेट दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वेदर अपडेट में कुछ नए वेदर अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना। हैव ए नाइस डे।